हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा चैप्टर एक ऐसे रशियन गर्ल के बारे में है जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में उन उपलब्धियों को हासिल किया जो शायद ही कोई कर पाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मारिया शरापोवा की, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर आती है वुमेन टेनिस में। तो फ्रेंड्स, अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर कुछ ऐसे शुरू होता है। मारिया शरापोवा की स्माइल और उनका ग्लैमरस अटायर के अलावा उनके अंदर कुछ खास है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है, और इसी खासियत की वजह से वो वुमेन्स टेनिस में मंडे 22 अगस्त 2005 को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने इसे कुछ समय में ही कर दिखाया, और इस साइबेरियन गर्ल को सिर्फ 4 साल लगे इस पिनाकल यानी इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में। उन्हें सिर्फ 4 साल लगे। मारिया की ऊपर की तरफ की चढ़ाई यानी कि इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उनका जो इम्प्रूवमेंट है वो 9 इयर्स की एज में ही शुरू हो जाता है। अभी तक उन्होंने अपना 10वां जन्मदिन नहीं मनाया था जब उन्हें अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उनका फ्लोरिडा का ट्रिप अपने फादर यूरी के साथ उन्हें सक्सेस के पाथ की ओर ले जाता है, यानी सफलता के मार्ग की ओर ले जाता है। पर उन्हें अपनी माँ येलेना से 2 साल तक सेपरेट रहना था, 2 साल तक दूर रहना था, क्योंकि उनकी माँ को साइबेरिया में ही रोक लिया गया वीज़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से। तो उस 9 साल की लड़की ने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया। उनका जो टेनिस का एक्सीलेंस है वो किसी कीमत पर आएगा। मारिया शरापोवा याद करती हैं कि वो जब यूएस में थी तो उन्हें काफ़ी लोनली फील होता था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उनके फादर बहुत मेहनत करके कमाते थे ताकि वो उनकी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रख सके, इसलिए वो उनसे मिलने भी नहीं आ पाते थे। मारिया फिर हमें बताती है कि क्योंकि वो यंग थी तो वो 8 बजे ही सो जाती थी, और जो दूसरे टेनिस के बच्चे थे वो 11 बजे सोने आते थे। तो जब वो आते थे तो वो उन्हें उठा देते थे और फिर वो उनसे पूरे रूम की सफाई करवाते थे। तो मारिया कहती है कि इस पर मैं डिप्रेस नहीं हुई, बल्कि मैं और डिटरमाइंड और मेंटली टफ होती गई। मैंने खुद का ध्यान रखना भी सीख लिया, और मैंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। और वो कहती है, When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। और वो टफनेस आज भी मारिया के अंदर है, और इसी की वजह से उन्हें विंबलडन 2004 में वुमेन सिंगल्स क्राउन मिला था, और वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई। मारिया की जो जर्नी है साइबेरिया के फ्रोजन प्लेन्स से वुमेन टेनिस तक, ये जर्नी टेनिस फैंस के दिलों को छू जाती है। इस जर्नी ने टेनिस फैंस के दिलों को जीत लिया। और जब मारिया से उनके एम्बिशन के बारे में पूछा जाता है तो वो सीधा देखती है और वो जवाब देती है। उनके आंसर से ये क्लियर हो जाता है कि उन्होंने जो भी सैक्रिफाइसेस दी है वो सभी बेकार नहीं गई हैं। वो कहती है कि आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं हार्डवर्क करती हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ये मेरा जॉब है, एंड दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। मारिया अमेरिकन उच्चारण के साथ बोलती है, लेकिन वो कहती है कि मैं रशियन हूँ, और वो सारे डाउट्स क्लियर करते हुए कहती है कि आई एम रशियन। और वो कहती है कि ये सच है कि यूएस जो है वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, लेकिन मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है और मेरा खून भी पूरा रशियन है। और वो कहती है कि वो रशिया के लिए ओलंपिक्स में भी जाएंगी अगर वो लोग चाहते हैं तो। जैसे दूसरे टीनेजर्स की हॉबीज होती है, वैसे ही मारिया शरापोवा की भी कुछ हॉबीज हैं। उन्हें फैशन, डांसिंग और सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है। उन्हें आर्थर कानन डॉयल के नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। वह इवनिंग गाउन की भी शौकीन है, और वो चॉकलेट्स, पैनकेक्स और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद करती हैं।
मारिया को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। उनके अंदर जो टैलेंट है, सफल होने की इच्छा है और वो हमेशा सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहती है। इन टैलेंट्स की वजह से इन गुणों ने उन्हें संसार की चोटी तक पहुंचा दिया। तो हमसे कहती हैं कि ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, लेकिन टेनिस जो है वो एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना, और इसी सपने के साथ उनका चलते रहना जारी है।